नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। क्या एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर है, ऐसा नेताओं के झगड़े बता रहे हैं। अश्विनी चौबे का बयान जिसे पूरे नेता नगरी और बिहार में बवाल हो गया है। क्या बिहार में सच में खेला होगा? अश्विनी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी अपनी इच्छा है। अश्विनी जी जो कह रहे हैं इसको आप गौर से सुनिएगा। अश्विनी जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व से भी कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, हम पूर्ण बहुमत के साथ आएं और एनडीए के सहयोगी दल भी आगे बढ़ें, यही हमारी मंशा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है दोस्तों। अश्विनी चौबे ने कहा कि जेडीयू बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, जो कि नीतीश कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले वो अभी सरकार के साथ है। और आगे सुनिएगा। और उन्होंने ये कहा कि सरकार बनने के बाद ही तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल नीतीश कुमार है। जिसके बाद अश्विनी चौबे के इस बयान को सुनते ही विपक्षी नेताओं ने अपनी टिप्पणी शुरू कर दिया और कहा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सरकार एक पल भी नहीं टिक पाएगी। जैसे कि लगातार जो है विपक्ष जो है एनडीए पे तंज कस रही है और ये कह रही है कि जो ये सरकार है ये बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, कब गिर जाएगी सरकार, कितने दिन चलेगी सरकार, किसी को नहीं पता है। आपको आगे बता दें, आरजेडी के नेता वीरेंद्र जी ने कहा है कि चौबे जी का समय खत्म हो गया है। चौबे जी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत भी नहीं है, इसलिए उन्होंने नीतीश का साथ चाहिए। नीतीश के बिना बीजेपी की कोई ताकत नहीं है। ये सच्चाई भी है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि इस बार हम 400 पार जाएंगे, लेकिन 400 पार तो नहीं, उल्टा जो है जो बहुमत के साथ पहले सरकार थी अब बहुमत के साथ भी सरकार नहीं है। अब जो है इंडिया एनडीए अलायंस में कई सारे पार्टी हैं, रीजनल पार्टी, उनको मिला करके जो है फिलहाल मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद आगे और भी आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और संजय पासवान ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अगर नीतीश जी एनडीए के साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। इतना ही नहीं, जेडीयू के नेता संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए का मतलब जो है नीतीश कुमार है। दोस्तों, इस बीच में आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने इस तरीके से एनडीए को, इस तरीके से मोदी को टारगेट में लिया है कि मानो कि कुछ ही दिन में जो है कुछ बड़ा होने वाला। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अचानक फैसले लेने में काफ़ी माहिर हैं, ये बात आप जानते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अश्विनी चौबे के इस बयान से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में एनडीए में दरार पड़ सकती है? हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अश्विनी चौबे अभी पार्टी में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो पहले कहा था कि हमारी और नीतीश कुमार की जो है जोड़ी 25 में भी चुनाव लड़ेगी, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पर एक बात साफ है, अगर दुनिया में पलटी मारने का अवार्ड का कोई सबसे पहला हकदार है तो वो नीतीश कुमार है। यह आप जानते हैं, कई बार वो पलटी मार चुके हैं और कई बार उन्होंने शपथ लिया, 9 बार शपथ लिया। बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे और 25 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ होंगे या फिर एनडीए अलायंस के साथ, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक बात और ये है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन समर्थन दे रहा है और उन्हें बड़ा ऑफर मिल रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम पद भी मिल सकता है, मिल रहा है, इस तरीके से दावे हो रहे हैं। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। और आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए पलटी मार सकता है वो पीएम पद के लिए ऐसा नहीं करेगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में एनडीए का क्या होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल के मुकाबले अब काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल के मुकाबले अब काफ़ी कमज़ोर नज़र दिखाई दे रहे हैं। क्या मोदी जी को इस्तीफा देकर ही ये लोग जो विपक्ष वाले हैं ये मनवाएंगे? चूँकि विपक्ष वाले जो है लगातार हमलावर हो गए और विपक्ष के तादाद भी हैं भाई, 240 है।
वहीं पे जो है देखा जाए जो सरकार में अभी है यानी कि एनडीए में उससे कुछ ज़्यादा ही है। एक तो 292 सीट जो है अभी सरकार के पास है, पक्ष के पास है, बाकी 240 लगभग विपक्ष के पास है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी मोदी पर जो है लगातार हमलावर हैं। अभी जो है नीट का जो है पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है सदन में शुरू से लेकर लास्ट तक यही विपक्ष रट लगाई हुई है कि नीट का जो है री एग्ज़ाम करवाया जाए। हालांकि सरकार जो है अभी इससे जो है थोड़ा बगली मार रही है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि जिन्होंने नीट का पेपर लीक करवाया है उसकी हम जांच करवाएंगे और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं पर जो विपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको जो है अभी फिलहाल जो मौजूदा सरकार उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी जी के करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब राहुल गांधी जो है जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया है वो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी मोदी पर लगातार हमलावर है। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने बवाल मचा दिया है। भारत का विपक्ष गुट नीट परीक्षा और प्रचलित। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा कि राहुल गांधी मोदी पर लगातार हमलावर है। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने बवाल मचा दिया है। कहा है कि भारत का विपक्षी गुट नीट परीक्षा को प्रचलित पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज संसद में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। ये गंभीर चिंता है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रही है। राहुल गांधी लगातार जो है हमलावर है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी इसके बाद भी लगातार जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाए और सरकार को जो है चारों तरफ से घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वह हकदार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है लगातार ये आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जो विपक्ष के जो नेता हैं उनके आवाज़ को दबाते हैं, उनके घर पे सीबीआई ईडी भेजते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जो है विपक्ष काफ़ी मजबूत है, चूँकि विपक्ष के पास काफ़ी तादाद में जो है सीट है, लगभग 240 सीट है, जिसका आप अंदाज़ा उस वक्त नहीं लगाए होंगे जिस वक्त चुनाव का एक माहौल बना होता, चुनाव का दौर चल रहा था। चूँकि बीजेपी का एक नारा था कि इस बार जो है हम 400 पार जा रहे हैं। विपक्ष को भी लगने लगा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट जीतेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूरी दुनिया, भारत में जो रिजल्ट घोषित हुआ, पूरी दुनिया और पूरे देश ये देख कर करके हैरान रह गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे जनादेश ने अपना मिजाज बनाया और जो सरकार ये कहती थी कि हम 400 पार जाएंगे, उनको जो है महज